जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? आपका खैरियत से हैं? ठीक है नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल आवर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और कोशिश करें अपने दोस्तों को भी ये सेंड करें ताकि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब कर सकें। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, मुख्तलिफ आफात होती हैं, इसी तरह सैलाब, बारिश भी एक कुदरती आफत है, लेकिन अब मुकाबला तो करना है। हुकूमत ने भी, लोगों ने भी, मुखैर हजरात ने भी, गरीबों ने भी, जो डूब रहे हैं उन्होंने भी, आखिर मजबूरी है, करना है, इसको भुगतना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे फंडिंग बहुत हो रही है, राशन आ रहा है, यहाँ पे ट्रक भर भर के खाने के देगे आ रही हैं, ये सब कुछ दिया जा रहा है। अब हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारी इमदाद दी जा रही है, ट्रक रोज़ाना जा रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने भी अपने ट्रक भेजने शुरू कर दिए हैं। लाहौर से, दूसरे मुख्तलिफ शहरों से भी लोगों की यहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रक आ रहे हैं इमदाद के लिए। नाज़रीन, असल में ऐसा है कि जो इमदाद डायरेक्ट उन लोगों तक पहुँच रही है जो सैलाब में भीगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ, ये जो हमारा डेरा गाजी खान डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा ये जो बलूचिस्तान है और सरहद है, आप यकीन करें कई 100 किलोमीटर का जो रकबा है ना, यहाँ पर जितने मकानात कच्चे थे ना, सब के सब बह गए हैं। आप एक विज़िट कर लें, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कभी आबादी थी ही नहीं। आज से कुछ अर्सा पहले जिन बस्तियों में लोग बसते थे, आज वो बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं रही। इंसान, अपने मकानात तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गए। यार बात यह, रोटी तो इन लोगों को मिल जाएगी। असल जो गवर्नमेंट के लिए मसला है ना, वो होगा आइंदा इन लोगों की आबादकारी का, कि इन लोगों के जिनके कारोबार ख़त्म हो गए हैं, इनको कारोबार कैसे शुरू कराए जाएंगे। इन लोगों के बच्चों के रिश्ते, जो जो कुछ था, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो कैसे गुजारेंगे। इन्होंने आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चों को कैसे पालना है, किस तरह से खाना पीना है, कोई कारोबार नहीं। बहुत सारे लोगों का जो दारोमदार था वो जानवरों पर था, फसल पर था, फसल भी गई, जानवर भी गए, जानवर क्या, बच्चे भी सब चले गए हैं। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिसके घर में कुछ दिन पहले छोटे छोटे बच्चे चहलते फिर रहे थे, खेलते फिर रहे थे, आज वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक हमारे दुश्मनों को भी ऐसी आफत से बचाए। लेकिन जब आफत आ गई है, अब इसका मुकाबला तो हम सब ने करना है ना। अब सिर्फ हुकूमत में मत डालें कि जी फलानी हुकूमत है, नून लीग है, PTI है, पीपल्स पार्टी है। नो यार, उन्होंने तो एक हद तक करना है, लेकिन ठीक है, उनका बिल्कुल है, लेकिन जो हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ वाली बस्ती में कितने लोग रहते थे, कहाँ पे कोड़ा खान था, कहाँ पे कोई ताहिर था, कहाँ पे कोई रफ़ीक था, हम उन लोगों को जानते हैं। तो हम लोग उससे रब्ता करें, यार तुम लोग कहाँ हो, तुम्हारा घर तो बह गया, तुम कहाँ हो, उन लोगों को मिले, उन लोगों की मदद करें अगर आप चाहते हैं किसी की मदद करना तो। उसके बाद मुख्तलिफ तंजीमें बन चुकी हैं, और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है आज देखने में है, बल्कि सोशल मीडिया पे, कि लोगों ने झूठे नंबर अपने बना कर ना, इसके मोबी कैश के या इसी पैसे के, वो उन लोगों ने भी इमदाद लेनी शुरू कर दी है मुख्तलिफ तरीक़ों से। असल जो ज़रूरतमंद है ना, वो गया, उस बेचारे के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी को व्हाट्सअप करे, कुछ करे। यहाँ पे लोग हैं, लड़कियों की तरफ से हो गया जी, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरा घर बार तबाह हो गया, मुझे मेरी मदद करो। और कुछ शरीफ लोग जो सबको नहीं जानते, वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। यार ऐसा क्यों है? वो मेरे भाई, ऐसी आफत से बचने के लिए खुदारा अपनी नीयत ठीक करें। ये जो फंड है, ये जो सामान सैलाब ज़दगान के लिए जा रहा है, इसका एक लुकमा भी कोई ऐसा बंदा जो ज़रूरतमंद नहीं है उसके मुंह में ना जाए, वो बहुत सख्त गुनाह है। अगर किसी को क्या गुनाह सवाब का। अब यहाँ देखें, शहर में, शहर के आसपास जितनी जगह, वहाँ पे शहर के लोग गए हुए हैं इमदाद लेने के लिए।
जो असल ज़रूरतमंद है ना, वो बेचारा अपने घरों के पास जलील हो रहा है, जहाँ उसकी ज़मीनें थी, जहाँ उसके मकान थे, वो गिर गए, दीवारें गिर गई, बह गया सब कुछ, जानवर वो रो रहे हैं वहीं पे, ना कब्र बनाने की जगह है। आप देखिए कि उनको कब्र खोदने की जगह उनके पास नहीं है, सारा पानी है। वो मैयतों को लेके कहाँ जाए, जिनके जानवरों की बदबू से इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, उसका आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बात ये है मेरे भाई कि मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप लोगों इस वक्त ज़रूरतमंद लोगों तक इमदाद जाने दो। टेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ टेंट जा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये टेंट? अभी आज सोशल मीडिया पे पड़ा कि कहीं पर कोई टेंट का रिक्शा उन्होंने खड़ा किया, कोई 10-15-20 टेंट थे, तो वो चोरी हो गया सामान रात को। मुझे पता है वो कैसा इंसान है जो भूखे लोगों से छीन के लेके जा रहा है। वो कहाँ गए हैं? उनमें कोई इंसानियत है? वो जानवरों से भी बदतर है जो इस वक्त ज़रूरतमंद लोगों के नाम पर लोगों से ले रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। बहुत सारी तंजीमें हैं। खुदारा किसी की भी अगर आप इमदाद करना चाहते हैं तो सोच समझ के इमदाद कीजिए। ये मत देखिए कि हर आदमी को भी नहीं ज़रूरत, हर आदमी भी नहीं। देखिए कौन सी तंजीम है जो अक्सर लोगों तक जा रही है, नहीं तो खुद निकल आए, खुद सड़कों पे आए, रोड पे जाए, अपने सामान लेके जाएं गाड़ियों में, जिसमें जाके असल ज़रूरतमंद को दें। देखिए खाना पीना तो उन लोगों का हो रहा है, अब आइंदा मसला उनकी आबादकारी का है, वो कैसे होगी? हुकूमत कितना फ़ंड लेगी, कितने जो है ना कर्ज़े लेगी? हमारा मुल्क पहले कर्ज़ों में डूब चुका है। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम लोग हुकूमत जो उनसी है ना अपनी तरफ से कर सके। ज़ाहिर बात है इन लोगों की आबादकारी के लिए उसे दोबारा जो है मुख्तलिफ तंजीमों से फ़ंड लेने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम तमाम दोस्त इसमें शेयर करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उन लोगों को जाकर देखें कौन लोग हैं, उन लोगों को चेक करें किसका मकान गिरा है, जिम्मे लगा लें 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, यार मैं फ़लाने अल्लाह डिवाई का घर बना दूंगा, यार मैं मसूद खान का घर बना दूंगा, यार मैं लतीफ़े का घर बना दूंगा। खुदारा अब पानी डाउन हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पानी कम होने के बाद उन लोगों की आबादकारी है, उसके लिए कुछ इकट्ठा करें जो उन लोगों की असल ज़रूरत होगी। और आप ये देखें कि हुकूमत की जानिब से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट थे और एहसास प्रोग्राम जितने भी थे, उन तमाम लोगों को चाहिए कि अदारों को चाहिए कि वो उन लोगों की मदद करें जो लोग इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। अभी बड़े मज़े की बात है, मेरा एक दोस्त है, गरीब दोस्त है, फौत हो गया, उसका एक बेटा दुबई में मजदूरी करता है तारिक। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा चाचू मेरा जो है ना कफ़ील वो मेरे पास आया आज, मुझे कहता है यार तुम्हारा घर अगर तबाह हो गया तो तुम्हें मैं जो है ना पैसे देता हूँ। मेरा कफ़ील और उसका भाई, उसने कहा मैं तुम्हें जो है ना पैसे देता हूँ, तुम अपना घर बनवाओ। कहते लेकिन चाचू मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा घर तबाह नहीं हुआ, मेरे घर को एक रोड बचा के बैठा, उस रोड के साथ गंदम पड़ी है जिसको बचाने के लिए उसको इलाके को काटने नहीं दिया, पानी परली तरफ निकाल दिया। मतलब देखिए उस बंदे की ईमानदारी, जो मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसने वहाँ से चंदा नहीं लिया। हमारी बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग हैं जो उधर भाग गए हैं चंदा लेने के लिए, लोगों को इमदाद के लिए बहुत सारे लोग हैं निकल गए हैं। लेकिन देखें वो शख्स, वो गरीब आदमी है लेकिन उसने चंदा नहीं लिया। इसी तरह खुदारा आप लोग भी असल ज़रूरतमंद तक जाएं, असल ज़रूरतमंद की मदद करें। ये जो लोग, अब कल परसों मैंने देखा एक बंदा यहाँ आया फिर रहा था, उसने हाथ में लिया होता सैलाब ज़दगान और शहर में मांगता फिर रहा था। ओ अल्लाह के बंदे, सैलाब ज़दगान के पास इतना टाइम है, उनके पास इतनी मोहलत है, वो तो अपना घर बचाने के, अपनी ज़मीनें बचाने के चक्कर में है। कौन सा सैलाब ज़दगान है जो शहर के अंदर आ गया बैनर उठा के, जी मैं सैलाब ज़दगान हूँ मेरी मदद करें, सैलाब ज़दा हूँ मेरी मदद करें। तो खुदारा ये सब कुछ सोचें, बार बार सोचें और देख कर किसी की मदद करें। मुख्तलिफ लोग आपके घरों में भी आ जाते हैं इमदाद के लिए, जी हम सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए कौन है, ऐसे कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं ऐसे निकलता मोहल्ले में कि जी मुझे पैसे दो मैं जाऊँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं और सैलाब ज़दगान में जाके 2 देगे बांट दी, और जो ढेर सारा पैसा था वो अपने साथ ले गए। तो यार आखिर उनके ऊपर भी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ सकता है। बहरहाल तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा अपनी इमदाद देख कर दें और सिर्फ उस तंजीम को दें जो असल लोगों तक
आपकी इमदाद पहुंचा सके। अल्लाह हाफिज़।